हेलो ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा जो वीडियो है वो मार्च 2021 की अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी के ऊपर है। इससे पहले हमने 2020 की सारी क्रोनोलॉजीज़ को पढ़ा है और 2021 की जनवरी और फरवरी की क्रोनोलॉजीज़ को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। आप अगर उसके वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर क्रोनोलॉजी 2021 अगर आप देखेंगे तो उस टैब के अंदर आपको सारी मैगजीन यानी जनवरी और फरवरी के सभी वीडियोज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको इस मैगजीन का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर RAS एंड IAS, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर 3 से 4 दिन के अंदर इस मैगजीन का PDF भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। उस चैनल में यानी टेलीग्राम चैनल में आपको मेरे द्वारा लिखे गए जितने भी आर्टिकल्स हैं जो कि नेशनल न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुए हैं वो आपको वहाँ पर मिलेंगे। आप उनको भी ज़रूर से पढ़िएगा, वो आपके मेंस और एस्से राइटिंग में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो आप उसको चैनल को ज्वाइन जो है कर लीजिए। और जितने भी UPSC RPS से रिलेटेड किताबें हैं वो भी हमने वहाँ पर जो है अपलोड की हैं, तो वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पर आप जो है अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, या फिर जो इंस्टाग्राम हमारा ID है स्टडी फॉर RAS एंड IAS, वहाँ पर भी जा कर के हमको बता सकते हैं। तो चलिए अब हम आज जो है मैगज़ीन को स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा जो फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो है हमारा जो इसके अंदर एक शॉर्ट में जो न्यूज़ दी जाती है। तो देखिए, अंजलि भारद्वाज जो है उनको अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार जो है वो उसके लिए उसका चयन हुआ है। तो इस अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड। ये अमेरिकी प्रशासन द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। और ये जो वहाँ के राष्ट्रपति है जो बाइडेन जी, उनके द्वारा जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा। 12 लोगों को जो है इसमें चयनित किया गया है। पुरस्कार का नाम ध्यान से समझ लीजिएगा, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड। ये भारत की हैं जिनका नाम है अंजलि भारद्वाज जी। इनको ये पुरस्कार दिया गया है कि ये एक तरीके से सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रही थी RTI के तहत, ठीक है, यानी सूचना के अधिकार के तहत इन्होंने बहुत सक्रिय साझेदारी की है हमारे देश में, इसीलिए इनको जो है इस पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। इनका एक संगठन भी है जिसका नाम है सतर्क नागरिक संगठन, यानी कि SNS, ठीक है, ये संगठन इनका है, ठीक है। इसके तहत ये काफ़ी कार्य करती हैं। यह नागरिकों का एक ऐसा समूह है जो सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही तथा नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक जो है सम्मानीय पुरस्कार है। इसके अलावा भी जो ये पुरस्कार 11 लोगों को और मिला है। तो इन 11 लोगों के नाम आपको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बाहर के व्यक्ति जैसे इक्वाडोर के डियाना साल्जार हैं, इन सबको ये पुरस्कार मिले हैं। तो हमें सिर्फ अंजलि भारद्वाज के बारे में पता करना है। पुरस्कार जो है अमेरिकी प्रशासन द्वारा दिया गया है और इनका जो संगठन है वो कौन सा है, सतर्क नागरिक संगठन। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मासिक घटनाओं का सार संग्रह। इसमें पहली जो खबर है वो खाद्यान्न उत्पादन के ऊपर है कि 2020-21 में हमारा जो खाद्यान्न उत्पादन है उसका कितना अग्रिम अनुमान लगाया गया है। तो 303.34 मिलियन टन का जो है हमारे यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। हालांकि ये न्यूज़ जो है वो कहीं पर भी आपसे डायरेक्टली नहीं पूछी जाएगी। हाँ, अगर आप कोई ऐसे लिखते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है उन्होंने अहमदाबाद गुजरात के अंदर जो एक उद्घाटित विश्व के सबसे बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम जिसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, उसकी दर्शक क्षमता कितनी है तो 1.32 लाख है। हमें स्टेडियम से मतलब है, ये स्टेडियम कहाँ पर है तो गुजरात में है। ये जो 3rd नंबर वाली न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, यानी कि जिसको आप कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए पहली चीज़ तो कि नेशनल कमीशन फॉर जो शेड्यूल कास्ट है ये किस अनुच्छेद के तहत आता है और इसकी स्थापना कब की गई। तो देखिए, ये पहले जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हुआ करता था। उसके बाद में अनुच्छेद 338A के तहत इसको जो है सेपरेट निकाय बना दिया गया है। किसको? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को, ठीक है। और इसकी जो क्षमता है अभी क्या है कि एक तो इसमें होता है चेयरपर्सन और 3 इसके अंदर होते हैं मेंबर्स, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 इसके मेंबर्स हुआ करते हैं। और अभी जो इसके चेयरपर्सन है वो किसको बनाया गया है? विजय सांपला जी को, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जो है इसको अनुच्छेद 338A के तहत जो है सेपरेट जो है बॉडी बनाया गया है। और हाँ, ये जो अनुच्छेद है ये किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लाया गया है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा जो है इसको लाया गया था। याद रखिएगा, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 यानी कि संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है इसको लाया गया था और 2004 के अंदर जो है ये बॉडी बनी थी, ठीक है। ये क्या करती है तो देखिए, शेड्यूल कास्ट से संबंधित जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं, स्कीम्स होते हैं, इसमें इसके मेंबर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अगर उनके साथ में कोई भी जैसे जो
जो भी इनके साथ में एक्सप्लॉयटेशन होता है, यातनाएं होती हैं, इनकी रिपोर्ट तैयार करके भी यही संस्था प्रदान करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, मुंबई में 20 फरवरी 2021 को आयोजित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये तानाजी फिल्म है, आप सभी को पता है, अजय देवगन की तानाजी अनसंग वॉरियर, उसको ये अवार्ड दिया गया है। डीआरडीओ के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन 22 फरवरी 2021 को कहाँ पर किया गया है? तो ये पिलखुवा उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अग्निशमन, आप जानते ही हैं, जो डीआरडीओ के अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण के लिए जो कौशल विकास केंद्र है उसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? पिलखुवा उत्तर प्रदेश में। अग्निशमन का मतलब होता है फायर एक्सटिंग्विशिंग। नेक्स्ट है, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी सम्मान व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन के उद्देश्य से कौन सा मिशन 23 फरवरी 2021 को लॉन्च किया है? तो इस मिशन का नाम है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वहां की भंग संसद को बहाल करने का आदेश जो है हाल ही में दिया है? तो वो है नेपाल। नेपाल में आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वहाँ पर चल रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत 6 स्तंभों पर आधारित केंद्रीय बजट में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल कितनी राशि व्यय का प्रस्ताव जो है वो किया है? तो तकरीबन 34 लाख करोड़ की राशि का जो है इन्होंने प्रस्ताव किया है। यही जो बजट है, यानी अभी का जो बजट है 2021-22 का, उसमें वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मित्रा नामक योजना की घोषणा की गई है। मित्रा का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 28 जनवरी 2021 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत का स्थान इस बार है 86। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ठीक है, वन्य जीवों में जो अपराध होता है उसके लिए कंट्रोल ब्यूरो जो है, इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी के द्वारा किस पुरस्कार से 17 फरवरी 2021 को सम्मानित किया गया है? तो इसको पुरस्कार जो मिला है उसका नाम है एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार नवाचार श्रेणी में, ठीक है। सर्बिया के किस खिलाड़ी, ध्यान दीजिएगा, खिलाड़ी कहाँ के हैं? सर्बिया के हैं। 2021 के पहले ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियाई ओपन में मेलबोर्न में आयोजित पुरुष एकल का खिताब जो है इनको मिला है, तो वो है नोवाक जोकोविच। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। 2-3 खिलाड़ी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे नोवाक जोकोविच हैं, रोजर फेडरर हैं, राफेल नडाल हैं। तो अभी जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं, आप जानते हैं टेनिस के अंदर 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। एक होता है यूएस ओपन, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, एक फ्रेंच ओपन होता है और एक विम्बलडन होता है। विम्बलडन इसके अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो अभी जो है इसमें जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ है यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, उसमें सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। उन्होंने जो है जो पुरुष एकल का खिताब है उसको जीता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज को आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ के पहले पुरस्कार से चुना गया है? तो उसका नाम है ऋषभ पंत। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन ने वहां के किस शहर में वर्ष 2030 तक विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की स्वीकृति दी है? तो वो जगह का नाम है सिनॉन। ये जो है दक्षिण पश्चिम तटीय जो शहर है वहां पर स्थापित है। नेक्स्ट न्यूज़ है, कर्नाटक सरकार ने किस जिले को विभाजित कर विजयनगर को राज्य का 31वां जिला बनाने की अधिसूचना जो है वो जारी की है? तो देखिए 31वां जिला कर्नाटक का बनेगा बेल्लारी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ पर स्थापित की जाएगी, जिसके लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन 6 फरवरी 2021 को हस्ताक्षरित किया गया है? तो ये पुगा पूर्वी लद्दाख के अंदर जो है इसको स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020, इसका नाम है युद्ध अभ्यास 2020, किसके बीच है? भारत और अमेरिका के बीच। इसको कहाँ पर संपन्न किया गया 2021 में? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में इसको संपन्न किया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आकाशवाणी संगीत समारोह का नाम बदलकर क्या रखे जाने की घोषणा की है? तो इसने रखा है भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी आकाशवाणी संगीत सम्मेलन, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 के तहत ध्यान फाउंडेशन के अतिरिक्त अन्य किस संस्थान को जीव दया पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है? तो वह एनिमल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर राजस्थान को। नेक्स्ट है, अमेरिका की किस खिलाड़ी को 2021 को संपन्न ओपेरा यूरो रैपिड ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट का खिताब जो है वो दिया गया है? तो वो है वेल्सली सॉ को ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए,
नगोजी ओकोंजो एविला किस देश की अर्थशास्त्री हैं जिन्हें विश्व व्यापार संगठन, जिसको आप WTO कहते हैं, उसका अगला महानिदेशक चुना गया है? तो ये नाइजीरिया की हैं। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 को किस रूप में मनाया गया? तो ये वित्तीय साक्षरता के रूप में जो है इसको मनाया गया, यानी लोगों को वित्तीय साक्षर बनाने के लिए इन्होंने कार्य किया है। तो देखिए नेक्स्ट है, जो पूर्व उपराष्ट्रपति है मोहम्मद हामिद अंसारी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो कि उनके राजनयिक जीवन के ऊपर है। उस पुस्तक का नाम है बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ। नेक्स्ट है, मिस इंडिया वर्ल्ड का ताज तेलंगाना की किस सुंदरी ने 10 फरवरी 2021 को जीता है? उनका नाम है मानसा वाराणसी। ठीक है। फिर है, महाराष्ट्र की किस प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता को लैंसेट पत्रिका ने अपने फरवरी 2021 के अंक में महिला प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सम्मानित किया है? तो उसका नाम है डॉक्टर रानी बंग। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स ने वर्ष 2021 के अंत में अपने कौन से पहले मिशन के द्वारा ऑल कमर्शियल एस्ट्रोनॉट क्रू को अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा 1 फरवरी 2021 को की है? तो उस प्रोग्राम का नाम है इंस्पिरेशन 4। तो मैं आपको और भी कुछ न्यूज़ बताती हूँ। आपको पता है स्पेस एक्स जो है वे इलन मस्क जो है उनकी कंपनी है, और अभी इन्होंने एक और परियोजना जारी की है जिसका नाम है स्टारलिंक। ठीक है। स्टारलिंक इनका प्रोग्राम है जो ये भारत में 2021 या 22 के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। 2022 तक इनका ये प्रोग्राम आएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, 2021-2022 के बीच ये प्रोग्राम आएगा। इसमें क्या है कि जो इंटरनेट की सेवाएं हैं वो और भी तीव्र गति से जो है भारतीय यूज़र्स को प्रोवाइड करने का प्रोग्राम है ये। यानी कि इसमें जो क्या है स्टारलिंक परियोजना में जो सैटेलाइट्स हैं इनके, ये अर्थ की जो ऑर्बिट है उसके और भी ज़्यादा नज़दीक है, जिससे कि जो है ये और भी जल्दी इंटरनेट जो है आपको प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो ये स्टारलिंक परियोजना जो है ये एलन मस्क की है, तो इसका भी थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे। और एक और इनका जो प्रोग्राम अभी हमने पढ़ी लिया इंस्पिरेशन 4, जिसके तहत ये जो है ऑल कमर्शियल एस्ट्रोनॉट क्रू को जो है अंतरिक्ष में भेजेंगे। तो ये था हमारा इसके अंदर शॉर्ट न्यूज़ का